दोस्तों नमस्कार। देखो मित्रों, आज हम आपके लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता वाली अपनी जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने 52 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53वां। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हमें प्राप्त है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में स्थित है। वहाँ से हमें मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चावल के प्रमाण की बातें करते हैं तो चावल के प्रमाण हमें लोथल से मिले हैं। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और चावल की यदि भूसी के प्रमाण की बात करते हैं तो रंगपुर लोथल से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर दे रखा कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें ऊँट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें नालियों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर पड़ता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। हड़प्पा से हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। हड़प्पा की खोज 1921 के अंतर्गत दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। हड़प्पा से अन्नागार भी मिला हुआ है आदि और बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा से मिली हुई हैं। इनका मैंने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में वर्णन किया हुआ है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल अभी हमने पढ़ा था, लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला है हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। हाथी दांत का पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ये देखना है। तो सबसे पहला है ये हाथी दांत का पैमाना, ये लोथल से मिला हुआ है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल से ही हमें गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। युग्म समाधान के साक्ष्य हमें लोथल से मिले हुए हैं। लोथल की खोज एस आर राव ने 1953 से 56 के बीच में की थी। अगला है क्वेश्चन में, अगला देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। नवीनतम खोजों का मतलब ये होता है कि कौन से दो नवीन स्थल हैं जिनको पहले खोजा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बातें करते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका विस्तार उत्तर में, इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो अंतिम छोर उत्तर में वह है मांडा, चिनाब नदी के तट पर मांडा है जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उत्तरी हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी हिस्सा है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी हिस्सा है वह है दैमाबाद। कौन सा है? दैमाबाद। कौन सा है? दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ ये इसका पूर्वी स्थल। इसका जो पश्चिमी स्थल है वह शुद्ध कांगेंडोर है, जो दास नदी के तट पर स्थित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरह विस्तार है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक ये सभ्यता फैली हुई है। तो अब यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिएगा। तो इसमें जो नवीनतम स्थल हैं वह हैं, एक तो है कुंतासी। कुंतासी
और नंबर 2 है धौलावीरा। ये नवीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और हो सकता है आगे भी ये एग्जाम में आ जाए। लोथल की बात करें तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा नगर था 3 भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है, धौलावीरा। अगला चलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापित के प्रमाण है धौलावीरा से मिले हुए हैं। धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। क्वेश्चन में अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक जुते हुए खेत की खोज। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? एक जुते हुए खेत के साक्ष्य की बात करते हैं तो वे कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जुते हुए खेत के साथ कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा तो कहाँ हो जाएगी? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष तो देखिएगा, बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा के अंतर्गत, वहाँ से मिले हैं इसके, और कालीबंगा से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहर में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा और जूनीकरण 2 ऐसे संदर्भ स्थल हैं जहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और धौलावीरा से हमें जलाशय के साक्ष्य भी 16 जलाशय मिले हैं धौलावीरा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य मैंने बताया था आपको, यह कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा परस्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? दुर्ग अलग अलग 2 प्राचीरों से घिरे हुए है। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा स्थलों को खुदाइयों में हड़प्पी स्थल, ऐसा कौन सा हड़प्पी स्थल है जहाँ से हमें ऊँट की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए? ऊँट की हड्डी के साक्ष्य मैंने अभी पहले बताया था थोड़ी देर पहले, वे आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कहाँ विशेष प्रकार की अग्निकुंड की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चला है? अग्निकुंड के साक्ष्य की बात करते हैं तो ये भी कालीबंगा से हमें मिले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से ध्रुवीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ध्रुवीकरण के साक्ष्य वे किस हड़प्पी स्थल से मिले हैं? तो वह कालीबंगा से ही ये मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? अब यहाँ हरियाणा की बातें कर रहा है कि हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं। देखो, सबसे पहले है बनावली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है।
उसके बाद राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है। रोपड़ भी ये पंजाब के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक और 3 कहने मतलब है 1 और 3 सही है, तो ये सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बनावली व राखीगढ़ी इसकी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई, वहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कालीबंगा। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप एक बार उनको देखिए। क्वेश्चन अगला, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के समय जो तांबे का रथ है वो कहाँ से मिला है, देमाबाद महाराष्ट्र से मिला हुआ है। देमाबाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देमाबाद कहाँ पड़ता है, देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगला, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल बात करते हैं तो यह है कौन सा, राखीगढ़ी। आलमगीरपुर की बात करते हैं, आलमगीरपुर पड़ता है आपके यूपी के अंतर्गत पड़ता है, मेरठ में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, और इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। तांबे के रथ की खोज कहाँ हुई थी? अगला क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन सेम है। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, कहाँ हुई थी? दैट इज देमाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? देमाबाद। कौन है? देमाबाद। ये जो देमाबाद क्षेत्र है गोदावरी नदी के आसपास फैला हुआ है। ये दक्षिण में है, जिस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मैंने बताया था आपको। उत्तर में मांडा है, दक्षिण में देमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है, और पश्चिम में सुतकागे इंदौर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोड़े की अवशेष प्राप्त हुए हैं, इतने अधिक अवशेष तो प्राप्त नहीं हुए लेकिन कुछ हुए हैं। एक है सुरकोटड़ा जो गुजरात में स्थित है, सुरकोटड़ा गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ से कुछ अवशेष मिले हुए हैं घोड़े की। अगला क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की हड्डियाँ की बात करते हैं तो घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात के अंतर्गत जो हड़प्पा कालीन स्थल है वह है सुरकोटड़ा। कौन सा है? सुरकोटड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सुरकोटड़ा। यहाँ पर जो दे रखा है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा परस्थल सुतकागेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने अभी बताया था आपको, जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया था कि जो सुतकागेंडोर है दास नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने 1931 के अंतर्गत चन्हुदड़ों का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन में अगला, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो को उत्खनन करने वाला व्यक्ति कौन था? यह लिंक भी थोड़ा अलग है। तो 1922 के अंतर्गत राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला,
निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? किसने माना है हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सर मार्टिमल वेहिलर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आते हैं। इन दोनों में उत्खनन का जो कार्य करने वाले थे राखलदास बनर्जी व दयाराम साहनी। 1921 के अंतर्गत दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में संबंध नहीं था? बी ए स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उसका प्रभारी नियुक्त किया था, प्रभारी अपॉइंटमेंट किया था किसको? सर जॉन मार्शल को। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल दे रखे हैं और को सूची सेकंड पुरातत्वीय खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड दे रखा है आपका प्राचीन स्थल और एक साइड दे रखा है पुरातत्व खोज। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोथल है, लोथल में क्या चीज़ मिली है। लोथल से हमें गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। लोथल से हमें गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुआ खेत मिला कहाँ से? कालीबंगा से। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा से हमें क्या मिला है? धोलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। बनावली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली। कहाँ से? बनावली से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये लो, ये आप मिला लेना। क्वेश्चन में अगला है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था। किसने ध्यान आकर्षित किया था? 1826 के अंतर्गत चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की ओर संकेत किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन में अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले दे रखा है, अब ये बता रहा है कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की बात करते हैं, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। लोथल की बात, लोथल भोगवा नदी के तट पर। रोपड़ सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। अब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सम्मिलित कीजिएगा और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से। रोपड़ का संबंध है सतलज से। कालीबंगा का घग्गर से। हड़प्पा का रावी नदी से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। राखीगढ़ी, धोलावीरा, राखीगढ़ी, भरडाना, भोगावो, इन क्षेत्रों को चयन करना है। ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है? धोलावीरा कहाँ है?
धोलावीरा सौराष्ट्र में है। धोलावीरा का संबंध किससे? सौराष्ट्र से। धोलावीरा सौराष्ट्र में है। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी कहाँ? हिसार में। हिसार। भिड़ाना कहाँ है? भिड़ाना कहाँ है? भिड़ाना की बात करते हैं तो भिड़ाना आपका कादर टापू द्वीप में है। भोगा वो कहाँ है? हरियाणा कूट में। तो कहने मतलब ये कूट दे रखे हैं ABCD चारों के चारों सही, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। एक सूची में हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और दूसरी में उनकी स्थिति कहाँ कहाँ देखो। सबसे पहले है माड़ा है। माड़ा की बात करते हैं। माड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में माड़ा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है? माड़ा। दूसरी बात करते हैं देमाबाद। देमाबाद है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कालीबंगा स्थित है। राखीगढ़ी की बात करते हैं। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी आपके हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो कहाँ से क्या चीज़ मिली है। अब यह बात करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या मिला है? देखो हड़प्पा से क्या मिला है बताओ। हड़प्पा से कर्मचारियों का आवास मिला है। बिल्कुल सही है। कर्मचारियों का आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। लोथल से गोदीपाड़ा का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह, इसी को बंदरगाह कहते हैं। कहाँ से? लोथल से। कालीबंगा से क्या मिला? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर ये देखो। और मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति मिली ही हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बिल्कुल की थी, राइट है। लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। बिल्कुल की थी। सुरकोटड़ा की खोज जगपत जोशी ने की थी। JP जोशी ने बिल्कुल की थी। लेकिन धोलावीरा की खोज BK थावड़ ने नहीं की थी। किसने की थी? RS बिष्ट और जगपत जोशी ने इसकी खोजें की थी। किसकी? धोलावीरा की। धोलावीरा की जो प्रारंभिक खोज 1967 में हुई थी, लेकिन इसका जो बाद में उत्खनन कार्य हुआ था 1990 और 91 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। बात करते हैं आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर है। बनावली हरियाणा में स्थित है। बिल्कुल सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, राइट। लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं होकर के राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है अपने राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखो दोस्तों, हड़प्पा से हमें समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं R37 के। लोथल से गोदीपाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की सीरीज चलेगी। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि मेरा आपको चैनल अच्छा लगता है, तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको इस चैनल में कोई भी मिस्टेक है, दिक्कत आती है, तो उसको नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंतर्गत उसको नोट करें, बताएं। और अच्छा लगता है तो भी नीचे कमेंट्स करके बताएं कि अच्छा लग रहा है। यदि बुरा लगता है तो और बताएं, मैं और इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। जब तक ले दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।